कि यार ये पैसा लगाओ तो फिर ये पैसा आए। बट ये मेरे फादर ने मुझे पहले से ही समझा के रखा हुआ था कि यार बच्चे ऐसा है, आपको टाइम देना पड़ेगा बिजनेस में। ईसीजी मशीन आपने देखी होगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलती रहती। तो भैया दैट मीन्स कि यार आप अलाइव हो। एज यू नो इंडिया तो ग्रो करेगा ही, 10 साल बाद तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम। 90% ऑफ द इन्वेस्टर्स मुझे ऐसे लगते हैं कि स्टार्ट करते हैं कि मुझे लंबा करना है, वो कहीं ना कहीं पैनिक कर जाते हैं, या तो मार्केट करेक्शन की वजह से इन्वेस्टमेंट को तोड़ देते या निकाल देते। करेक्ट। तो इस चीज को एक रिटेल इन्वेस्टर कैसे हैंडल कर सकता है? अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आपने अपना पहला करोड़ कैसे बनाया था, तो आपका जवाब क्या होगा? ज्यादातर लोग ऐसे शुरू करते हैं कि मैंने पहले म्यूचुअल फंड लिया, फिर मैंने स्टॉक लिया, फिर मैंने एसआईपी चालू की, या फिर कुछ लोग उस हॉट टिप की बात करते हैं जो उनके फैमिली फ्रेंड्स ने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। आज हम इस पॉडकास्ट में इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे, हम उस चीज की बात करेंगे जो इन्वेस्टिंग में मार्केट से पहले आता है। आज मेरे साथ इस कॉन्वर्सेशन में जुड़ेंगे मिस्टर सजल गुप्ता, जो कि बिजनेसमैन है और साथ ही एक इन्वेस्टर भी। सो मिस्टर सजल गुप्ता, वेलकम टू दिस शो। Thank you so much. Thank you so much. I'm so happy to be on the show. So, I'm Sajal Gupta, Executive Director of KPS Aluminium and Glass Private Limited. It is based out of Raipur. And हम अभी टॉप 10 एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरर्स के तौर पे सिलेक्ट हुए थे इंडस्ट्री आउटलुक मैगजीन में, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप की एक मैगजीन है। एंड यस, दिस इज इट। थैंक यू। सो सर, आप ये बताइए कि आपने फाइनेंस में आपका पहला कदम कैसा था? देखिए, फाइनेंस ऑल इन ऑल देखा जाए तो मैंने स्टार्ट किया था इन्वेस्ट करना जब मैं 22 साल का था, जब मैं इंजीनियरिंग करके जस्ट निकला था। और मुझे ऐसा था कि यार लोग जैसे बोलते थे, बहुत सारे चीज़ें होती थी कि भाई आप पैसे अपने जोड़ने स्टार्ट कीजिए, है ना, आप कुछ कमाना स्टार्ट करेंगे तो आप जोड़ते रहिएगा। मैंने बोला यार ठीक है, एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया जाए। तो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। फिर जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया अपना, दैट टाइम आई अंडरस्टूड कि यार इन्वेस्टिंग करना कितना अच्छा है। इन्वेस्टिंग का बेसिकली ये समझ में आया कि यार आपको आराम से रुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट मैगी है कि आप जल्दी जल्दी पैसा, जैसे हम क्या यंग थे उस टाइम पे, 22 साल एकदम से इंजीनियरिंग कॉलेज से निकले, तो सबको लगता है कि यार पैसे कमाओ पैसे कमाओ, राइट, कि यार ये पैसा लगाओ तो फिर ये पैसा आए। बट ये मेरे फादर ने मुझे पहले से ही समझा के रखा हुआ था कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। साथ ही साथ क्या हुआ, मैं बिजनेस में जब घुसा तो उसके पहले मैं गुजरात गया। गुजरात में मैं करीब 2 महीना रहा और मैंने वहाँ के लोगों से बहुत इंटरेक्शंस किए, सारी चीज़ों को समझा। ऑल इन ऑल मैं क्या है कि ये समझना चाह रहा था कि यार व्हाट शुड आई डू इन माय लाइफ, बिकॉज मेरा ऑलरेडी ऐसा था कि प्लेसमेंट हो चुका था, बट आई हैड सम टाइम ऑफ। मतलब 7 महीने बाद मेरा था ज्वाइनिंग। पापा ने मुझे ये बोला यार कि यार व्हाट डू यू वांट टू डू, मतलब डू यू वांट टू डू दिस कॉर्पोरेट थिंग कि शुरुआत से स्टार्ट करो, फिर लैडर की तरह आप चलते जाओ, 25 साल आप लगाओ, फिर जाके आप अच्छे लेवल पे पहुंचो, या फिर आप खुद का कुछ बिजनेस करना चाहते हो। मतलब यार बिजनेस करना है मुझे, मेरे दिमाग में है 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग से ही। तो मैं गुजरात जाता हूँ, मैं कुछ ना कुछ समझ के आता हूँ। वहां पे मैंने ये समझा कि यार कोई भी बिजनेस को आपको टाइम देना पड़ेगा, करीब 1000 दिन मिनिमम। जब 1000 दिन आपको पैसा डालना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, 1000वें दिन के बाद आप उससे पैसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार हाँ कुछ मेरे को रिटर्न मिलेगा। तो ये लाइक एक थ्योरी है 1000 दिन की। ये तो मुझे एक्चुअली वहाँ के लोगों ने भी समझाया जब मैं छोटा था काफी, तो मुझे बताया कि यार बच्चे ऐसा है, आपको टाइम देना पड़ेगा बिजनेस में। ऐसा नहीं है कि यार आपने अभी स्टार्ट किया और एकदम से खटखट चीजें हुई। वो स्टार्टअप कल्चर अलग होता है। आप अगर ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो तो इट इज टोटली डिफरेंट। स्टार्टअप में क्या है कि आप आराम से चीजों को, पैसे वगैरह अपने मतलब कि अरेंज कर लिए, सीड फंडिंग उठा ली, कुछ कर लिया। यहाँ पे क्या है कि यू हैव टू मैनेज ऑन योर ओन। बैंक्स के बिहाफ पे आप काम करते हो कि भाई बैंक्स से आप लोन ले रहे हो, उसके बाद फिर आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर आप अपने ऑपरेशंस कर रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो दैट इज हाउ आई गॉट टू नो। एंड उस चीज को मैं इन्वेस्टिंग से कैसे रिलेट करता हूँ वो भी मैं आपको समझाता हूँ। इन्वेस्टिंग में क्या है कि
आप इतनी जल्दी एकदम से रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को भी। जैसे आप अपने बिजनेस को टाइम दे रहे हो कि यार मेरे को 1000 दिन के बाद ही कुछ पैसा निकालना है या कुछ रिटर्न मतलब एक्सपेक्ट करना है, वैसे ही आपको इन्वेस्टिंग जो आप कर रहे हो, दिस इज सिमिलर टू बिजनेस, उसमें भी आपको वैसे ही टाइम देना पड़ेगा। क्या होता है, आदमी जब पैसा लगाता है तो मार्केट अप डाउन होता ही है। जैसे लाइफ ईसीजी मशीन आपने देखी होगी, हाँ, ऊपर लाइफ नीचे वैसी ऊपर चलती नीचे है। ऊपर नीचे चलती रहती। तो भैया दैट मीन्स कि यार आप अलाइव हो, आप जिंदा हो। प्लेन चलने लग जाएगी तो फिर तो मर गए ना। फिर तो तो खत्म भाई। वैसा ही है। आप बेसिकली, मैंने पर्सनली ये देखा है काफी लोगों में, मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे साथ ही स्टार्ट किया था इन्वेस्टिंग करना, बट वो धीरे 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 करके उन लोगों ने 1 साल, कोई 2 साल, कोई 6 महीने, कोई 2 महीने छोड़ते गए। क्यों? क्योंकि भैया उनको डर लगता था, जैसे ही रेड मार्केट की तरफ रेड आने लग गया, ग्रीन में तो बहुत खुश हो गए कि हाँ यार ग्रीन है ग्रीन है ग्रीन है, जैसे ही रेड आने लग गया तो यार बस निकालो निकालो जल्दी निकालो। अरे आप टाइम तो दो चीजों को, उसकी वजह से आपने लॉस तो कर लिया बुक। बेसिकली साइकोलॉजी आपकी खराब है। मेरे को यही समझ में आया कि ये इन्वेस्टिंग का खेल क्या है। आप साइकोलॉजिकल अगर स्ट्रांग हो, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, तो आप लंबी रेस के घोड़े बन सकते हो। नहीं तो आप क्या परेशान हो जाओगे, तो आप इस बिजनेस में या इस इन्वेस्टिंग की दुनिया में नहीं में नहीं आ पाओगे। लाइक 90% ऑफ द इन्वेस्टर्स मुझे ऐसे लगते हैं कि स्टार्ट करते हैं कि मुझे लंबा करना है, बट वो कहीं ना कहीं पैनिक कर जाते हैं, या तो मार्केट करेक्शन की वजह से कोई इमरजेंसी आ जाए, वो फिर वो सब भूल के अपनी इन्वेस्टमेंट को तोड़ देते या निकाल देते। करेक्ट। तो इस चीज को एक रिटेल इन्वेस्टर कैसे हैंडल कर सकता है? चलिए मैं बताता हूँ आपको। पहले तो क्या है कि ना, अभी मतलब इवन आई एम 29 अभी तो, बट क्या होता है कि जब आप स्टार्ट करते हो, अगर आपने जल्दी स्टार्ट किया तो आपको ज़्यादा टाइम मिलता है मार्केट में स्टे करने का। मार्केट में स्टे किया आपने तो आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो आपके रिटर्न्स धीरे 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 बढ़ेंगे। तब जाके आगे जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे, 40 साल के हो जाओगे या 35 साल के हो जाओगे, तब जाके आपको अच्छा रिटर्न दिखेगा। कई लोग होते हैं जो कि एकदम से, जैसा आपने बोला, रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक कर जाते हैं या फिर उनके कोई इमरजेंसी आ जाती है। इमरजेंसी और पैनिक तो है ही, साथ में क्या है कि ना, लोगों को लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन का बहुत ज्यादा शौक है। लाइक द जेंजी नाउ। हाँ, अब एकदम से मतलब आईफोन भी चाहिए मुझे, मुझे लैपटॉप भी चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े भी चाहिए, सारी चीजें चाहिए। आप कोई भी बड़े इन्वेस्टर को पकड़ के देख लीजिए, दे केप्ट देयर लाइव्स वेरी लो। बहुत आराम से, बहुत सादगी से जीते थे वो। तभी जाके दे वर एबल टू मैनेज थिंग्स, जो उनके साथ अगर कभी इमरजेंसी भी हुई तो दे वर एबल टू मैनेज थिंग्स अकॉर्डिंगली। प्लस एक और चीज बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपका पैसा ब्लॉक हो गया है। मतलब दिस इज समथिंग, आप अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं मार्केट में। आप वो जो पैसा है आपका, जो पूल ऑफ फंड्स है आपके पास, उसके उसको आप कहीं, आप इसके बिहाफ पे लोन भी ले सकते हैं। चाहे आप उसको अगर इन कैश करना चाहें तो एक दिन में आपका इन कैश हो ही जाता है। बट अगर आपको लंबा चलना है तो आपको अपने गोल डिफाइन रखने पड़ेंगे कि यार कुछ भी हो जाए, मुझे एक सर्टेन अमाउंट रखना ही है साइड में। बाकी जो मुझे करना है, इमरजेंसी फंड, चाहे कुछ फंड एलोकेशन करना पड़ेगा। बेसिकली फंड एलोकेशन ही मेजर पार्ट है इसमें कि यार इन केस ऑफ इमरजेंसी आई वुड नीड सर्टेन अमाउंट, तो आप सर्टेन अमाउंट पहले से ही रख लीजिए। आप ऐसा नहीं करिए कि भाई मेरे को बहुत ही बड़ा अमाउंट से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है। आप छोटा छोटा अमाउंट करिए। 1000 रुपए की भी एसआईपी होती है, 500 रुपए से 500 रुपए एसआईपी स्टार्ट हो जाती है। बहुत लोगों को मिसकंसेप्शन रहता है कि यार मुझे इन्वेस्ट करने के लिए इतने पैसे चाहिए, उतने पैसे चाहिए। नहीं, बट ये 500 रुपीज से स्टार्ट होता है, सब हम लोग पता नहीं। एसआईपीज हो गई, चाहे कुछ भी, आपने स्टॉक्स भी लिए, कुछ भी लिया। अब जैसे वॉरेन बुफे हैं, वो उनका बहुत सिंपल है कि भाई बाय राइट सिट टाइट, आराम से बैठो, खरीद करके आराम से बैठो। और मैं बता रहा हूँ, वो कभी भी अपने स्टॉक्स को बेचते ही नहीं है, बिकॉज उनको पता है कि द कंट्री इज ग्रोइंग, द वर्ल्ड इज ग्रोइंग। बेसिकली अगर आप एसआईपी में लगा रहे हो तो इंडिया पे लगा रहे हो। एज यू नो, इंडिया तो ग्रो करेगा ही। 10 साल बाद तो कहाँ पहुंच जाएंगे हम, बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो जाएगा इस देश का। तो मतलब वैसा सोचना चाहिए
गोल मतलब डिफाइन रहना चाहिए, थोड़ा सा मेंटली डिसिप्लिन भी रहना चाहिए. दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग कि साइकोलॉजिकली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग एंड वेरी क्लियर इफ यू आर वांटिंग टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग. एक और डिबेट रहता है लोगों में कि टाइमिंग द मार्केट और टाइम इन द मार्केट, दोनों में से कौन सा सही है? देखो ये तो बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है. टाइमिंग द मार्केट तो ऐसा है कि यार कभी आप टाइम नहीं कर सकते हो. मतलब मैं बेसिकली आई टेल यू, मैं इन्वेस्टिंग तो करता ही हूँ बट मैं मेटल्स जो कमोडिटीज होती हैं उस पर भी मैं ट्रेड करता हूँ. तो आदमी को क्या लगता है कि यार अभी दिस इज द करेक्ट टाइम टू एंटर, दिस इज द करेक्ट टाइम टू एंटर. और फिर क्या होता है कि यार जैसे ही मार्केट बढ़ने लग जाता है तो आप फोमो में आ जाते हो. आपको डर लग जाता है, अरे यार बढ़ ही रहा है, नीचे आए तो मैं खरीदूं, नीचे आए तो मैं खरीदूं. वो नीचे आता ही नहीं कभी. और फिर क्या होता है, आप एंटर कर जाते हो मार्केट में हाई लेवल पे ही. और जैसे ही आप एंटर करते हो वैसे ही मार्केट डाउन जाना स्टार्ट कर देता है. आप मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग इस बात पे रिलेट करेंगे मुझसे. बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे कि ऐसा ही चलता है. आपको लगता है कि आप मतलब स्टॉक बढ़ता ही जा रहा है या मेटल का प्राइस बढ़ता ही जा रहा है, तो यार ये इज कॉल्ड द फियर ऑफ मिसिंग आउट. फियर ऑफ मिक्स. हमको लगता है कि यार हम मिस कर रहे हैं. हाँ, एक तो कल को फोमो भी हमको हो मिल गया. गया, मेरे रिश्तेदार मिल गए, उसने स्टॉक खरीद लिया, स्टॉक चल रहा है. कल में कोई दोस्त मिल गया, उसने कह दिया कि यार मैंने भी स्टॉक लेके रखा है, तो हमको ये लगता है कि यार हम ही छूट जा रहे हैं, हम हाँ. मिस करे जा रहे हैं. अब कोई फिर बोल देता है, कोई झूठ भी बोल देता है, यार मैंने तो इतने समय से लेके रखा हुआ है. तो फिर आपको फोमो भी हो जाता है, आपको डर भी लग जाता है, लेकिन आपको फिर ग्रीड भी रहती है कि यार मेरे पास पैसा रहना चाहिए. नहीं छूट गया वो. अब क्या होता है, कई लोग ऐसे भी रहते हैं मार्केट में कि उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया एंड दे आर वेरी हैप्पी. स्टिल फिर लगता है कि यार मार्केट इज स्टिल गोइंग अप, यार व्हाई शुड आई मिस द रैली. दिस इज ग्रेट. है ना, व्हाई शुड आई मिस द रैली. तो भाई वो रैली मिस करने के चक्कर में क्या होता है, आदमी फिर वापस से गोते खा जाता है, देन वापस से स्विमिंग पूल की तरह जो है अंदर वापस से मार्केट में चले जाता है कि यार आई विल एंटर अगेन एंड आई विल गेट सम मोर मनी एंड देन आई विल कम बैक. द मोमेंट ही एंटर्स और शी एंटर्स द मार्केट, तभी फिर वापस से क्या होता है, अब यार मार्केट क्या है, बुल और बेयर के बीच में लड़ाई है. बुल्स चाहते हैं कि भैया मार्केट बढ़े, बेयर चाहते हैं कि मार्केट नीचे कम होए. तो यार जब एक सर्टेन लेवल तक आपने देख लिया कि बढ़ता ही जा रहा है, तो बेयर क्या बेवकूफ तो है नहीं, वो लोग भी नीचे खींचेंगे मार्केट को, तो उसी टाइम नीचे गिरता है. और फिर उसके बाद आप पैनिक में आ जाते हो एकदम से. या तो आप पैनिक में मत आओ, या तो आप फिर वेट करो. लेकिन वो वेट करना नहीं हो पाता ना, क्योंकि जब जैसे ही रेड दिखता है वैसे ही इमोशंस एकदम से आने लग जाते हैं. अरे यार अभी 50,000 का लॉस दिख रहा है, अरे अभी 60,000 का लॉस दिख रहा है. फिर धीरे से 1 लाख का लॉस हो जाता है वो. तो बेसिकली क्या होता है, आप सिस्टम ड्रिवन काम नहीं कर रहे, आप इमोशन ड्रिवन काम कर रहे हो. अगर आप सिस्टम ड्रिवन काम करते तो आपको स्टॉप लॉस लगाना रहता कि भाई ठीक है, दिस इज माय एपेटाइट कि मैं इतना लॉस बेयर कर सकता हूँ, मैं 25,000 का लॉस बेयर कर सकता हूँ, उसके बाद मैं बेयर नहीं कर सकता. आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन दिस पॉइंट ऑफ व्यू. तो क्या है कि ट्रेडिंग में अगर आपको लग रहा है कि 25,000 मेरी एपेटाइट है लॉस बेयर करने की, तो आप उतने का स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करिए. लोग क्या करते हैं कि यार कन्विक्शन पे चले जाते हैं कि यार ठीक है मार्केट तो बढ़ेगा ही, लोग बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं. अरे सब बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 2 हफ्ते बाद बढ़ेगा. 2 हफ्ते तक अगर आपके पास पेशेंस नहीं है ना, अगर आप उतने ज्यादा पेशेंस वाले नहीं हो, तो फिर आप क्या करोगे कि यार मार्केट कंसोलिडेट भी करता है बढ़ने के पहले, तो कंसोलिडेशन में आप परेशान हो जाओगे. फिर आप जो 25,000 का लॉस बेयर करके आप निकल सकते थे मार्केट से, वही आप लाखों का नुकसान कर सकते हो. 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, उसके बाद आप निकलोगे. फिर मिसकंसेप्शन क्रिएट करते हैं वैसे लोग कि यार मार्केट तो जुआ है, डालना नहीं चाहिए पैसा, पैसा ऐसे वही पे निकल उनको जाता है. कन्विक्शन लगता है कि यार थोड़ा और रोक लेता वो. हाँ, वो लॉस करना नहीं चाहते, बुक करना नहीं चाहते, बुक करना नहीं चाहिए. और वो होल्ड कर जाते उस चीज. वही वाली बात है, आपको अपने गोल पे डिफाइन रहना है. या तो वैसे रहो कि यार ठीक है अभी नीचे आया तो बी काम, बढ़ेगा, गिव इट सम टाइम. अगर नहीं टाइम दे सकते तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाओ, जिससे कि आप बचे रहो मार्केट में. तो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपने अपना पहला करोड़ कैसे बनाया? सो बेसिकली पहला करोड़ अभी तक बोला जाए तो
इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों को मिक्स करके मैं बताता हूँ आपको। यस। कैसा है कि देखिए बिजनेस कर रहे हैं तो फंड्स आ रहे हैं, तो फंड्स आ रहे हैं तो आप उसको लगाते हैं कि यार आप और बढ़े आगे, तो धीरे धीरे करके आप इन्वेस्ट भी करते जाते हैं अपने खुद के बिजनेस में भी, उससे रिटर्न्स आते हैं। उसका कुछ पार्ट जैसे हम भी क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा पार्ट करके उसको अपन साइड में इन्वेस्ट करते जाते हैं। एक मैंने ना दुबई में जब गया था तब मैंने एक वहाँ के लोकल से सीखी थी ये बात कि मनी लव्स वाटर। मतलब आप समझिए इस बात को, मनी लव्स वाटर मतलब मनी लाइक्स टू फ्लो। जैसे मेरा नाम सजल है, इट्स वाटर, तो वाटर का क्या काम है यार, इट लाइक्स टू फ्लो। तो इफ यू कीप द मनी स्टैग्नेंट, है ना, तो क्या होगा कि इट विल बी मम वैसे ही रखा रहेगा। लेकिन आप अगर उसको इन्वेस्ट करते जाएंगे या कहीं पे लगाते जाएंगे, है ना, जो कि रिटर्न आपको देता रहेगा, भले ही कम रिटर्न दे चाहे ज्यादा रिटर्न दे, मीडियम रिटर्न दे, कुछ भी दे, बट वो क्या होगा कि ना इट विल फ्लो एंड इट विल कीप ऑन अर्निंग फॉर यू। तो एक चीज वो है, आप बिजनेस तो कर ही रहे हैं, उससे कुछ फंड्स आ रहे हैं, प्लस आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, उससे भी फंड्स आ रहे हैं। दोनों का जो मिक्सचर है, दैट इज हाउ यू विल एंड अप विद क्रिएटिंग। हाँ, विद ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी। एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है यस। कि लाइक यू आर इनटू बिजनेस, ओके, यू आर इनटू एल्युमिनियम बिजनेस, एल्युमिनियम ग्लास। सो अगर आपके पास, आपको दिख रहा है, आपका कन्विक्शन होगा इस बिजनेस में, तभी आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आप बिजनेस के साथ साथ फिर इन्वेस्ट क्यों करना अगर आप बिजनेस में सारा पैसा लगा सकते हैं? सो बेसिकली देखिए मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस पे कोई भी बिजनेस पर्सन नहीं रिलाई करना चाह रहा, क्योंकि आदमी को क्या है कि थोड़ा सा चाहिए कि रिस्क जो है वो डिवाइड करके चले। तो क्या होता है बिजनेस में, मतलब दिस इज अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस दैट आई हैव डन, बिजनेस में कभी भी आपको पैसा आपके पास दिखता ही नहीं है, लिक्विडिटी आपको आपके हाथ में नहीं दिखती। तो सारा पैसा आप या तो डेटर्स के पास रखते हो, या आप उसका स्टॉक खरीद लेते हो, मतलब मटेरियल खरीद लेते हो, रॉ मटेरियल या फिर कुछ भी, है ना, या फिर आप इन्वेस्ट कर देते हो नई मशीनरी पे इन बिजनेस। तो आपको लिक्विडिटी नहीं दिखती, तो आपको क्या है कि ना टेंशन नहीं रहना चाहिए, एक सर्टेन चीज रहनी चाहिए कि यार हाँ आई एम गुड इनफ विद द मनी ऑल्सो। दैट इज वाई एक रहता है कि यार साइड में आप थोड़ा इन्वेस्ट भी करते चलो, क्योंकि वो आपका लिक्विडिटी है। मतलब जो फंड्स है दैट कैन बी इनकैश्ड एनी टाइम, एक दिन दो दिन के अंदर आप इनकैश कर सकते हो इफ देयर इज एनी रिक्वायरमेंट। तो एक सेंस ऑफ रिलीफ भी मिलता है कि यार ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पे ही हम है, इन केस बिजनेस में कुछ भी अनहोनी होती है या कुछ भी होता है तो वी आर ओनली डिपेंडेंट ऑन दिस थिंग, वी ऑल्सो हैव इन्वेस्टमेंट्स विद अस जो हमने किए हुए। सो सर, मैं बार बार देख रहा हूँ कि आप ज्यादा जोर लगा रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी पर, ना कि इन्वेस्टिंग पर, या आपके कॉर्पस कितना होना चाहिए, आपके पास पैसे कितने इन्वेस्ट करने के लिए। तो सर मैं इसमें और डीप जानना चाहूंगा कि इन्वेस्टिंग में या वेल्थ क्रिएशन जर्नी में कितना इंपॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी? देखिए साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मल आदमी को क्या लगेगा कि यार जिसको इकोनॉमिक्स आती है ही विल बी अ गुड इन्वेस्टर, ग्रेट इन्वेस्टर, है ना। बट क्या है, ट्रेडिशनल जो इकोनॉमिक्स है उसका क्या एजम्पशन है कि भाई आदमी एकदम रैशनल है, लॉजिकल है और अपने चीज़ों को लेकर एकदम करेक्ट डिसीजन ही लेगा जिंदगी में, ठीक है। बट क्या है, कुछ सालों से देखो या कुछ डेकेड्स मैं बोलूंगा अगर, तो देखो अगर आप, तो दो ऐसे लोग हैं जो कि बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट हैं। एक है डैनियल kahneman और एक है रिचर्ड थलेर। इन्होंने इतने सालों की रिसर्च से ये प्रूव किया कि भाई आदमी रैशनल नहीं है बिल्कुल भी, और लॉजिकल तो बिल्कुल भी नहीं है जब उसके खुद के पैसों की बात आती है। एकदम मतलब इमोशनल हो जाता है आदमी, एकदम से उसको डर लगने लग जाता है, अगर एकदम, है ना, फोमो क्रिएट हो जाता है, ग्रीड आने लग जाता है कि यार मैं थोड़ा और पैसा कमा लूं, थोड़ा और पैसा कमा लूं। आदमी बोलता है ना कि यार कितना पैसा इनफ है, आदमी के लिए कुछ भी पैसा इनफ नहीं है, आदमी का ग्रीड बढ़ता ही जाएगा, क्लियर बात है। तो ये इन्होंने क्या है,
ये प्रूव किया था कि भाई आदमी अपने पैसों को लेकर के एकदम से पागल हो जाता है, इरेशनल हो जाता है, जब एकदम से नीचे दिखता है कि यार मेरा तो लॉस हो रहा है, मेरा तो सब कुछ हो रहा है, तब साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए जो नोबेल प्राइज भी मिला था वो इकोनॉमिस्ट को नहीं मिल करके इनको मिला था, बिकॉज इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो अगर आप साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डिसिप्लिन है, तभी जाके आप इस इन्वेस्टमेंट जर्नी में आप आगे बढ़ सकते हैं। चलो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली। आप सोचिए कि आप एक जगह पे रहते हैं जो कि एक बिल्डिंग है, मान लीजिए 5 फ्लोर की बिल्डिंग है, आप 3rd फ्लोर पे रहते हो, ठीक है ना। 3rd फ्लोर पे आप रहते हो और बालकनी वगैरह है आपके यहाँ, तो आप आराम से चाय और मतलब है ना अपना बिस्किट खा रहे हो, ब्रेकफास्ट शाम का टाइम है, शाम का टाइम है। शाम का टाइम है, बढ़िया मस्ती में हो, देख रहे हो नीचे बाजार लगा हुआ है, थोड़ा सा केओस है, गाड़ियां चल रही हैं, है ना, लोग आ रहे जा रहे हैं, सब्जी मार्केट है, कुछ है। अब सोचिए कि एक बाइक वाला आ रहा है एक जगह से, और सोचिए कि सामने से एक साइकिल वाला आ रहा है। अब केओस ज्यादा है, भीड़ है, तो दोनों की भिड़ंत हो गई, भिड़ गए, गिर गए। अब आप देख रहे हो सारा सिनेरियो, आपको ये दिख रहा है कि यार ना तो बाइक और साइकिल पे कुछ ज्यादा इफेक्ट आया है, ना कोई इतना बड़ा एक्सीडेंट था ये जिसके लिए इतना ज्यादा मतलब कि लोग आ गए। नॉर्मल सी बात है, आपने सब लोग देखे होंगे, कहीं से भी कुछ भी हो गया तो सब लोग चलो देखो क्या हुआ, झगड़ने लग गए। तो क्या है, आदमी इमोशनल हो गया एकदम से, यार मेरी बाइक, मेरा साइकिल है ना, मेरे को लग गई, मारा पीटी स्टार्ट, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया। तो अब आप सोचिए कि आप बालकनी में बैठे हुए एक इन्वेस्टर है एग्जाम्पल, है ना, और नीचे जो चल रहा है वो मार्केट है। तो नीचे लड़ाई झगड़ा चल रहा है, खून खराबा हो गया, तो रेड हो गया मार्केट। तो अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है तो आप क्या करेंगे, यार ठीक है यार मैं भी जाके देख के आता हूँ क्या हुआ है क्या हुआ है, और आप उसमें घुस जाएंगे, है ना। आप बेसिकली फिर क्या करेंगे कि यार इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिर आप इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि आप एक बायस क्रिएट कर लेंगे, फिर आप या तो किसी के साइड लेंगे या किसी के साइड नहीं लेंगे, थिंक हो जाएंगे, है ना। वैसे ही मार्केट की तरफ अगर आप देखें तो अगर मान लीजिए मार्केट रेड में है और अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं है, आप ज्यादा इमोशनली सोचते हैं, तो आप घुस जाएंगे उस मार्केट में ये डिसाइड करने के लिए कि यार मुझे मार्केट से बाहर निकलना है कि मुझे रहना है। आप मोस्ट ऑफ द टाइम यही होने वाला है कि आप निकल जाएंगे मार्केट से, एंड आप देख रहे हैं कि रेड में है, स्टिल आप निकलेंगे, स्टिल आपने ये ऐसा सोचा नहीं था। आपका क्या था दिमाग में कि यार आपको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ना है, आप तो 3rd फ्लोर पे हो, हाँ, है ना, आप तो 3rd फ्लोर पे बैठे हुए आराम से, आपसे तो कोई मतलब ही नहीं था इस चीज का। अगर आप चाहते तो इस चीज को आप बिल्कुल निगेट करके आराम से इग्नोर कर सकते थे, है ना, ये आपके मार्केट और आपके ऊपर बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं करता। तो जो मैंने दोनों चीजें बोली आपको, मैं उसको रिलेट करता हूँ। एक तो मैंने बोला था डिफाइन योर गोल्स, और एक बोला था बिहेवियरली या साइकोलॉजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो अगर आपका डिफाइंड नहीं है गोल, आपको गोल अगर फाइनल नहीं है कि हाँ मेरे को, मेरा ये होना चाहिए कि हाँ 20 साल बाद मेरा ये पैसा बनना चाहिए इतना, बाकी फिर देखा जाएगा। आप 20 साल तो दो, आप तो 1 साल के अंदर ही जैसी मार्केट डाउन हुआ तो आपने एकदम से मतलब छलांग लगा दी कि यार हाँ भाई अब मैं डिसीजन ले लेता हूँ, मैं बाहर निकल जाता हूँ। तो वो चीज गलत हो गई ना आपके साथ। अगर आप बालकनी में रहते, जैसे अगर आप आदमी बैठे रहते, ना तो आप घुसते, ना आप लड़ाई में पड़ते, आप आराम से देखते और आप अपने रूम में बैठते। So you are into aluminum business. करेक्ट। So how do you see metals as a investment, या फिर बोलेंगे कि इक्विटी मार्केट जो होता है आप स्टॉक्स लेते हैं, what is the future of metals right now in India? मेटल मार्केट इन इंडिया, मैं तो क्वाइट पॉजिटिव रहता हूँ इसके लिए। आई थिंक अभी मेटल का बहुत अच्छा साल है 2026 और 2027, ये दोनों साल तो बहुत ही सुपर डुपर होने वाले हैं मेटल्स के लिए, स्पेशली एल्यूमिनियम एंड कॉपर। आई वुड नॉट कमेंट मच ऑन सिल्वर, बिकॉज सिल्वर का क्या है कि डेफिनेटली यूज तो बहुत ज्यादा है, जैसे सोलर पैनल्स में, क्योंकि
सिल्वर इज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब वन ऑफ द नहीं, बेस्ट ही है वो तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो सिल्वर यूज होता है, बट सिल्वर के प्राइसेस इतने ज्यादा हाई हो चुके हैं आज की डेट में कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको वायबिलिटी नहीं आ रही है। इट इज बिकमिंग अनवायबल। तो बेसिकली धीरे 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 धीरे, सिंस सिल्वर का प्रोडक्शन भी उतना ज्यादा नहीं है इंडिया में, चाहे बाहर भी कहीं पे भी। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जितने भी मेटल्स मिलते हैं सबका प्रोडक्शन लिमिटेड ही है ऑन अर्थ, राइट? और सिल्वर इज यूज्ड इन एआई चिप्स एंड नाउ एआई चिप्स आर प्रिपेयर्ड इन वेरी हाई क्वांटिटी, लाइक एआई इज द फ्यूचर। तो उस केस में तो उसका प्राइस बढ़ना तो राइट है, तो फिर लोग ऐसा स्विच क्यों कर रहे हैं? मैं बताता हूँ। सो बेसिकली क्या है, आपने जैसे बोला सिल्वर यूज होता है, सोलर पैनल्स में भी यूज होता है काफी ज्यादा। अब सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं उनको यार अपना कॉस्ट भी देखना है। वो तो अनवाइबल हो रहा है कि इतना ज्यादा प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, दे हैव टू यूज दैट सर्टेन क्वांटिटी इन ईच एंड एवरी पैनल। एक सर्टेन ग्राम्स होता है जो कि उनको यूज करना पड़ता है। तो क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है तो दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स। यही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है कि यार कोई सी मेटल या कोई सी चीज इतनी महंगी हो जाए कि इट इज अनवायबल नाउ टू यूज इट, एंड पीपल स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस। तो यही कॉपर आता है पिक्चर में, क्योंकि कॉपर क्या है कि सिल्वर के बाद सबसे अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर है। कॉपर, और वो काफी कम प्राइस में मिलता है सिल्वर के कंपैरिजन में। तो जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में समझा रहा था कि कॉपर को अब धीरे से ऑल्टरनेटिव रिसोर्स की तरह यूज कर लेंगे, इवन इन सोलर पैनल्स एंड एआई के जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें तो कॉपर यूज होना ही होना है। दैट इज व्हाई आई एम क्वाइट पॉजिटिव अबाउट कॉपर। कॉपर तो बढ़ेगा आगे जाके, 2026 और 2027 दोनों में इट विल बी इन सुपर साइकिल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपनी पूरी बातचीत चली है अभी तक, कि आदमी को डिसिप्लिन रहना चाहिए और थोड़ा सा एक कन्विक्शन मेंटेन करके रखना चाहिए कि भाई इंडिया इज अ ग्रोइंग कंट्री, इंडिया विल ग्रो, और इंडिया पे पैसा लगाओ। आप थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे आप भी ग्रो हो रहे हो तो आपका पैसा भी ग्रो होगा। तो सर एक मैं अभी डेटा देख रहा था जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो मैंने एमपी का डेटा देखा कि 50% ऑफ द इन्वेस्टर्स वो क्या करते हैं, अपने म्यूचुअल फंड को पहले 1 से 2 साल में निकाल लेते हैं। फिर अगर अपन 3 साल तक जाते हैं तो लाइक 70% ऑफ द इन्वेस्टर्स वो एग्जिट कर जाते हैं म्यूचुअल फंड से। और इसी को अगर हम थोड़ा और लंबा खींचते 5 साल तक, तो वो गिन के 4 से 5% ही ऐसे इन्वेस्टर्स रह जाते हैं जो कि अपना म्यूचुअल फंड नहीं निकालते। बट जब इंसान इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है तब वो लॉन्ग टर्म के लिए करता है। वो सोचता है कि यार मैं लंबे टाइम के लिए अपने कोई किसी गोल के लिए, पर वो किसी भी कारणों से, कोई भी कारणों से नहीं कर पाता लॉन्ग टर्म में। तो सर इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए क्या है, एक ना उनको या तो नॉलेज की कमी होती है। तो मैं बताता हूँ, एक रूल ऑफ 72 बोलते हैं सब लोग इन्वेस्टिंग में, कि अगर मान लीजिए आपने किसी भी चीज में इन्वेस्ट किया जो कि आपको साल भर का 12% का रिटर्न दे रही है, फॉर एग्जाम्पल, तो 72 डिवाइड बाय 12, 6 साल आपको लगेगा आपका पैसा रिटर्न होने में। जितना पैसा आपने लगाया है उतना आपको फर्स्ट डे से लगाया उतना। और धीरे धीरे जब आप करते जाते हैं इन्वेस्ट, तो फिर क्या होता है कि अभी आपको फील नहीं होता, जैसे मैंने आपको वैसे ही बताया था कि एक लोगों में आ गया है कि भाई मेरे को अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना है, बहुत अपग्रेड करना है। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों ने अपनी लाइफ को अपग्रेड किया, बट इतना ज्यादा अपग्रेड नहीं किया कि उनको मतलब दिक्कत आ जाए। मतलब एक सर्टेन लेवल होता है, जैसे आप अगर जॉब करते हैं या आप बिजनेस करते हैं तो आप प्रॉफिट कमाते हैं। एक साल में आपने एक सर्टेन प्रॉफिट कमाया ₹X, आपने अगले साल थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट कमाया, तो आप आदमी क्या करता है कि जो ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो वो रख के अपने कुछ ना कुछ अपना मतलब इन्वेस्ट करने की जगह लाइफस्टाइल को और अपग्रेड करता जाता है। कि भाई मैंने गाड़ी खरीद ली, मैंने घर खरीद लिया नया, मैंने बहुत सारी चीजें कर ली, मोबाइल खरीद लिया, अपने लैपटॉप खरीद लिया, जो कि चीजें काफी चीजें ऐसी होंगी जो आप अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे कि आपके लिए नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर आपके पास एक गाड़ी है, 2 गाड़ी है, आपको 4 गाड़ी की आवश्यकता नहीं है, बट स्टिल आपको लगता है कि यार मैं तो इन्वेस्ट कर देता हूँ, मेरे को तो चाहिए।
इन्वेस्ट नहीं करके मेरे को तो अपग्रेड करना है, मेरे को तो गाड़ी चाहिए। तो वो एक माइंडसेट होता है जो कि रोकता है ऐसे लोगों को इन्वेस्ट करने से आगे। और एक और चीज बताता हूँ, लोगों को क्या है, जल्दी रिटर्न्स चाहिए भाई। आज मैंने पैसा लगाया तो मुझे पैसा मतलब 1 साल के अंदर मेरा जितना पैसा लगाया उतना मिल जाए, या मेरे को जल्दी से पैसा मिल जाए। तो वैसे लोग क्या है कि ये इंडस्ट्री में मतलब ये इन्वेस्टमेंट की जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाते, वो एक इशू है। यस। तो जैसे सर आपने अभी कहा कि लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे थे, तो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है, हम ज़्यादा पैसे कमाते हैं, तो हम ऑब्वियसली सोचते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा बढ़ जाए, हम इन्वेस्टिंग भी करते हैं। अगर एक पर्सन है, वो XYZ अमाउंट कमाता है, उसकी अगले महीने इनकम बढ़ गई और उसने वो इन्वेस्टिंग पहले से करता है और उसकी लाइफस्टाइल नॉर्मल थी, उसकी जैसी इनकम बढ़ी उसने अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर लिया। वो पहले बाइक से चल रहा था, अभी वो कार से चलता है। उसके घर में कूलर था, उसने अभी AC लगवा लिया है। लाइफस्टाइल को उसने अपग्रेड कर लिया। उसके पास पहले एक नॉर्मल फोन था, वो अभी आईफोन चला रहा है। बट वहीं पे इंसान जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको वो अपग्रेड नहीं करता। उसको लगता है कि इन्वेस्ट तो यार मैंने SIP चालू कर दी इतने की, वो जिंदगी भर चलेगा। उसको टॉप अप नहीं करता, या बोलेंगे स्टेप अप नहीं करता। तो स्टेप अप करना वेल्थ क्रिएशन में कितना इम्पैक्ट डालता है? सो बेसिकली स्टेप अप SIP का ऐसा है, या स्टेप अप इन्वेस्टमेंट का ऐसा है कि एक सर्टेन अमाउंट आपको अगर कलेक्ट करना है कॉट फर्स्ट, और अगर आपकी सैलरी बढ़ गई या कुछ हो गया, मतलब आपने प्रॉफिट्स अच्छे कमा लिए, या मेरी इनकम इंक्रीज हो गई, या इनकम per इंक्रीज month हो income। गई पर मंथ, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक सर्टेन अमाउंट आप बढ़ाएं, जिससे कि आपका जो गोल है वो 10 साल की जगह आप 7 साल में कवर कर लें। तो उसके लिए स्टेप अप SIP अच्छा है। लेकिन कई लोग होते हैं कि हम ज्यादा मतलब पैसे कमा रहे हैं तो हम फोमो में आ जाते हैं कि यार मेरे दोस्तों ने तो ये कर लिया, वो कर लिया, मेरे यहाँ खरीद लिया, कुछ घर खरीद लिया। यार जो नेसेसरी चीजें हैं वो तो आप डेफिनेटली लीजिए, उसके लिए तो बिल्कुल लाइफ आप जी रहे हैं, आप तो ह्यूमन है भाई, आपको जीना ही है। और जो चीजें हैं वो करना ही है। स्टेप अप से यही होगा कि आपका जो डिफाइंड गोल है वो आप जैसे सोच रहे थे कि 10 साल में पहुंचेंगे, तो आप 7 साल में भी पहुंच सकते हैं। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि आप स्टेप अप करेंगे तो जल्दी आप पहुंच जाएंगे। तो आप 3 साल सेव कर रहे हैं, 3 साल में आप बहुत कुछ और कर सकते हैं। दिस इज हाउ इट इज। थैंक यू, इट वॉज अ लवली कन्वर्सेशन विद यू। मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आया आपसे इंटरेक्ट करके, यहाँ पे आकर के। थैंक यू सर। एंड आई होप कि हमारे ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखना मिला होगा इस पॉडकास्ट से। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।